हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का अपडेट है आपका एसटीईटी के रिगार्डिंग। तो देखते हैं क्या दिया गया है आज के न्यूज़ में। शिक्षा विभाग ने बिहार बोर्ड को भेजा दिशा निर्देश, सभी विषयों में एसटीईटी जल्द। आगे देखते हैं। राज्य में जल्द ही सभी विषयों की माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा होगी। शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को परीक्षा कराने की हरी झंडी दे दी है। साथ ही विभाग की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश भी भेज दिया गया है। अब बिहार बोर्ड जल्द ही चौथी एसटीईटी का आवेदन से लेकर के परीक्षा तक की तिथि तय करेगा। नियोजित शिक्षकों की तीसरे चरण की सक्षमता परीक्षा के बाद एस्टेट होने का आसार। राज्य के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के शिक्षक बनने के लिए एसटीईटी उत्तीर्ण होना आवश्यक है। पिछले दिनों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इसके आयोजन को लेकर के शिक्षा विभाग से आवश्यक मार्गदर्शन मांगा था। इस पर शिक्षा विभाग ने बिहार बोर्ड को एस्टेट कराने की मंजूरी दे दी है। शिक्षा विभाग ने अपने निर्देश में कहा है कि जल्द ही एस्टेट करा लें ताकि बीपीएससी की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा चौथे चरण के लिए पर्याप्त संख्या में योग्य अभ्यर्थी मिल जाए। बिहार में पहले एस्टेट 2011 में, फिर 19 में और फिर 23 में हुई है। मतलब इसमें जो है ऐसा बोला जा रहा है कि जो TRE 4 आने वाला है, टीचर की वैकेंसी जो TRE 4 चौथे चरण वाला जो आने वाला है, तो उसका क्या है, इससे पहले जो है एस्टेट कराने की मांग रखी जा रही है कि TRE 4 की वैकेंसी आए उससे पहले एस्टेट का एग्ज़ाम करवा लिया जाए। तो चलिए और देखते हैं आगे। आप लोग को पता होगा कि एस्टेट में 2 पेपर होता है। एक होता है एस्टेट पेपर 1 जो माध्यमिक होता है, यानी कक्षा 9 से लेकर 10 के लिए, और एक होता है एस्टेट पेपर 2 जो 11 और 12th क्लास के लिए होता है। तो इसमें जो है 9-10 के लिए यानी पेपर 1 में इन विषयों का एग्ज़ाम होगा आपका, और उसके बाद पेपर 2 जो आपका है उसमें इन विषयों का एग्ज़ाम होगा, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इसमें क्या है, मेनली आर्ट्स पेपर है आपका, लैंग्वेज है और साइंस पेपर है। और आगे देखते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। इसमें लिखा है कि एलिजिबिलिटी इसकी है कि बीएड के साथ स्नातक और स्नातकोत्तर होना अनिवार्य है। यानी आपका ग्रेजुएशन जो भी आपका मतलब BA है या फिर BSc है या फिर BCA है, मतलब कुछ भी ग्रेजुएशन आपका होना अनिवार्य होना है। या फिर और 11th-12th के लिए आपका PG यानी MA होना आपका कंपलसरी है उसमें। तो और देखते हैं, कक्षा 9 से 10 के शिक्षक के लिए एस्टेट पेपर 1 न्यूनतम उत्तीर्ण अंक लाना अनिवार्य है। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को स्नातक में 50% के साथ ही बीएड होना आवश्यक है। मतलब जो एस्टेट का जो पेपर 1 है उसके लिए आपको ग्रेजुएशन प्लस ग्रेजुएशन में 50% अंक और उसके बाद प्लस आपका बीएड होना अनिवार्य है। इसी प्रकार कक्षा 11-12 के शिक्षक के पात्रता के लिए आपका PG और प्लस 50% अंक आपका PG में होना चाहिए और प्लस बीएड होना चाहिए आपका। तो आगे देखते हैं। उसके बाद है एस्टेट में शामिल होने के लिए समान वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र 37 वर्ष है, और सामान्य वर्ग की महिला, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष, और SC/ST के वर्ग की अधिकतम उम्र सीमा 42 वर्ष है। सामान्य वर्ग के लिए एसटीईटी में उत्तीर्ण अंक 50% और SC/ST अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग और महिला के न्यूनतम 45% अंक लाना अनिवार्य है। इसमें क्या है आपका मतलब जो ये जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं, जो भी ऑल कैटेगरी के हैं, और जो SC हैं, उसके बाद ST हैं, उसके बाद दिव्यांग जो हो गए, PH हो गए, और जो OBC हो गए, उन सब के लिए आपका 45% अंक लाना है 150 में। पेपर 150 का होता है, 150 का, उसमें आपका 45% अंक लाना आपका इसमें अनिवार्य है। और पुरुष के लिए क्या है, जो मेल अभ्यर्थी हैं, मेल अभ्यर्थी के लिए आपका 50% है 150 में आपको 50% अंक लाना है, तो अब आप उत्तीर्ण माने जाएंगे। तो यही अपडेट था आपका एस्टेट को रिगार्डिंग, और ऐसी संभावना लग रही है कि TRE 4 के वैकेंसी आने से पहले एस्टेट करवा लिया ही जाएगा, ऐसा लग रहा है। और तैयारी इसकी ज़ोर शोर से चल रही है, तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है। और बाकी उम्मीद करते हैं कि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और जो नहीं भी कर रहे हैं वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें आप, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोग का बहुत जल्द होने वाला है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।